तो आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माघ माह में सुने स्नान की कहानी, जिसको सुनने से होती है सभी पापों का नाश। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और सुनते हैं। माघ मास में यह कहानी सुनना बहुत ही फलदायक माना गया है। आज आप रसपान करेंगे पापों को नष्ट करने वाली कल्पवास की कथा। पुराणों के अनुसार सभी देवी देवता माघ मास में संगम स्नान के लिए आते हैं। माघ का महीना अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। इस माघ में नित्य नियम से स्नान करने और कल्पवास करने से श्री हरि की कथा श्रवण करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जिसने कल्पवास किया है तो उस मनुष्य के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। व्यक्ति शरीर आत्मा से नवीन हो जाता है। प्रिय भक्त गणों, माघ मास में कल्पवास करने का सबसे बड़ा पुण्य है। कल्पवास अर्थात कुछ काल के लिए नदी तट पर या संगम पर कुटिया बनाकर रहना और साधु संतों के साथ व्रत करना, स्नान करना, तप करना, सत्संग करना, दान करना, यह सब कल्पवास कहलाता है। तो प्रिय भक्तों, जो भी भक्तगण इस कथा को पूरा सुनते हैं, पूरा श्रवण करते हैं, उन्हें श्री हरि विष्णु दयानिधि भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि माघ मास में कथा श्रवण का विशेष महत्व है। तो आप सभी भक्तगण कथा को बड़ी प्रसन्नता और ध्यान लगाकर चित्त मन से अवश्य श्रवण करें और उसमें बड़े प्रेम पूर्वक भाव से श्री नारायण का गुणगान करें। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र का स्वभाव बड़ा ही विलापी था। स्वर्गलोक में सदैव अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी उनको तृप्ति नहीं मिलती थी। एक दिन वो धरती का आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि गौतम ऋषि के आश्रम में वहाँ का शांत और अद्भुत वातावरण देखने लगे। इसी मध्य कुटिया से निकलकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या वहाँ आई और उन पर नजर पड़ते ही इंद्र मुग्न हो गए। देवी अहिल्या अत्यंत रूपवती थी। उनकी सुंदरता के आगे अप्सराएं भी नहीं टिक पाती थी। इंद्र उन्हें देखते ही रह गए, उन पर आसक्त हो गए और उनकी काम भावना जागृत हो गई। स्वर्ग लौटने के बाद भी उनके मस्तिष्क में देवी अहिल्या के ही विचार आया करते थे और देवी अहिल्या ही उनके मस्तिष्क में घूम रही थी। वह किसी भी प्रकार एक बार उन्हें पाना चाहते थे। इसीलिए गौतम ऋषि, जो कि प्रत्येक प्रातः काल में नदी में स्नान करने जाते थे, और इंद्र उसी मौके का फ़ायदा उठाना चाहते थे। इंद्र आधी रात में ही जाकर कुटिया के बाहर भोर की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु भोर तक की प्रतीक्षा वे नहीं कर पाए। इस पर उन्होंने काम इच्छा जागृत की। उन्होंने अपने माया से वहाँ पर भोर का वातावरण निर्मित कर दिया। ऐसा वातावरण देखकर मुर्गा आवाज़ देने लगा और गौतम ऋषि भोर का संकेत पाकर उठ गए। उठते ही वो नदी पर स्नान करने चले गए और उनके जाते ही इंद्र कुटिया में आ गए और उनके आते ही अहिल्या ने प्रणय निवेदन करने लगे। उधर ऋषि गौतम नदी में प्रवेश करते ही देखते हैं कि वहाँ का वातावरण अभी भी रात्रि का ही है। नदी की सोई हुई और सूर्य की लालिमा भी आकाश में नहीं फैली है। वह समझ गए कि कोई न कोई अनहोनी का आभास हो गया है। वह तुरंत नदी से निकले और अपनी कुटिया की तरफ बहुत तेज़ी से दौड़े। जैसे ही वो कुटिया पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि कोई पुरुष उनके ही वेश में उनकी स्त्री के साथ रति क्रियाएं कर रहा है। अहिल्या ने जैसे ही अपने पति को द्वार पर खड़ा पाया तो वह समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उन्हें ऐसी अवस्था में देख ऋषि क्रोध से भर गए। अहिल्या भी खुद भय के सागर में डूब गई। वह ऋषि के पैरों में गिर गई। अनजाने में ही हुए अपराध की क्षमा मांगने लगी, परंतु ऋषि क्रोध अग्नि से जल रहे थे। उन्होंने अहिल्या को पत्थर बना दिया, पत्थर बनने का श्राप दे दिया। उनके बाद इंद्र अपने मूल स्वरूप में आ गए। उन्हें देखकर क्रोध में ऋषि ने कहा, अरे मूर्ख, तूने अपनी काम इच्छा से मेरी स्त्री का सात्वित्व भंग कर दिया है। तूने देवों में श्रेष्ठ होकर इतने बड़े पाप को अंजाम दिया है। एक योनि पाने की इच्छा इतनी बढ़ गई तुझ में कि अपनी माता समान स्त्री का तूने भोग किया। यदि स्त्री योनि पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी तेरे सारे शरीर में
1000 स्त्री योनि प्रकट हो जाए। इतने महाभयानक श्राप को सुनते ही इंद्र कांप गए। उसी समय श्राप के प्रभाव से इंद्र के शरीर में 1000 योनियां उभर आईं। अपने संपूर्ण शरीर में योनि देखकर इंद्र आत्मग्लानि से भर उठे। इसके पश्चात करते हुए हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से इस श्राप से मुक्ति की कामना करने लगे। ऋषि का क्रोध जब शांत हुआ तब उन्होंने थोड़ी दया दिखाते हुए उन योनियों को 1000 आँखों में बदल देने का श्राप दे दिया। इंद्र के किए गए ऐसे ही पाप के कारण उनकी पूजा न के बराबर की जाती है। इसके लिए देवराज इंद्र ने भगवान सूर्य की तपस्या की। सूर्य देव ने इंद्र से कहा कि तुमने पाप कर्म किया है, इसीलिए इसका दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ कि प्रयाग में तुम गंगा के संगम पर जाकर माघ माह में कल्पवास करो। वहाँ साधु संतों के साथ भजन करो, कीर्तन करो, दान करो, पुण्य करो और दिन में 3 बार स्नान करो। 3 बार स्नान करने के पश्चात एक समय का भोजन करो और दिन रात माधव श्री नारायण विष्णु के नाम का जाप करो। तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें इस श्राप से भी मुक्ति मिलेगी। सूर्य देव के कहे के अनुसार इंद्रदेव ने प्रयाग में आकर गंगा यमुना के संगम पर माघ माह में कल्पवास किया था। कुटिया बनाकर वह वहीं पर रहे और 3 पहर का स्नान किया, 1 पहर का भोजन किया, 3 रात भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते रहे। ऐसा करने से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। उनके शरीर में जो आँख रूपी योनि थी वो भी समाप्त हो गई। उन्हें भयानक श्राप से मुक्ति मिली। तो इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति माघ माह में कल्पवास करता है या फिर अपने घर में ही सामान्य पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करता है, उसे सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। माघ माह में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। जिस प्रकार कार्तिक का महीना श्री हरि को प्रिय है, उसी प्रकार माघ का महीना भगवान कृष्ण को प्रिय है और भगवान विष्णु को भी प्रिय है। माघ के महीने में हमें स्नान करने के बाद महामल्य का महात्म सुनना चाहिए और कथाएं का श्रवण पान करना चाहिए। ऐसे करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, तन मन को प्रसन्न करते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो एक बार बोलो प्रेम से ओम नमो भगवत वासुदेवाय नमः। तो यह माघ मास में सुनी जाने वाले इंद्रदेव और श्री नारायण की कहानी थी। और माघ के महीने में आप गंगा स्नान जरूर करें, दान पुण्य करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपने अभी तक माघ मास की कथाएं नहीं सुनी तो मैंने अपने चैनल पे माघ मास की कथाएं अपलोड कर दी है, आप वहां जाकर और सुन सकते हैं और कथा का श्रवण पान कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।